देख रहे हैं जय भारत समाचार। जारी अधिसूचना के बाद से ग्राम पंचायतों में चुनाव का दौर जो है वह काफ़ी जोरों शोरों पर है। तमाम गांवों के तमाम ग्राम प्रधान के प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी, जिला पंचायत के प्रत्याशी गांव-गांव में संपर्क करके लोगों से अपनी अपनी बात कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशी हैं वोटरों को अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायती चुनाव को देखते हुए आज हम आप पहुँचे हैं ग्राम सभा एकैल में और यहाँ ग्राम सभा एकैल में ग्राम प्रधान के कुछ प्रत्याशियों से हमारी चर्चा होगी कि आखिर किन मुद्दों के साथ, इस व्यवस्था के साथ आप ग्राम प्रधान के पद के प्रत्याशी हैं और इस चुनावी जंग में अपना भाग्य आजमाने के लिए आए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ ग्राम सभा एकैल के कुछ ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से। नाम बताइए। धनेश्वरी सिंह। कहाँ के रहने वाले? एकैल। राजऋषि सिंह, पूर्व प्रधान, पूर्व प्रवक्ता। मेरी पत्नी धनेश्वरी सिंह इस बार उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं और उनके जिताने के लिए मेरे काम जो हैं, मैंने 2 बार रह के काम किया है बहुत सा। आगे भी चाहते हैं कि जो हमारा अधूरा काम है उसको ही पूरा करें धनेश्वरी सिंह आके और लोग इनको विजयी बनावें। जैसे मैनिफेस्टो में इस बार आपके क्या होगा? मुख्य रूप से गांव का कौन सा कार्य होगा जिसको आप प्राथमिकता देंगे? अगर गांव की जनता द्वारा आपका को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है तो प्राथमिकता के रूप में किन कामों को देखेंगे आप? देखिए, हमने जो पिछले बार किया है, मेरा रिकॉर्ड है उसका। यहाँ सामने आप देख रहे हैं दुर्गा जी का मंदिर, वह भीटा है 2 एकड़ 47 का। गाभी उसकी जो पोखरा मेन था वो था 92-98 डिसमिल का। मैं लोकतंत्र सेनानी भी हूँ। राम गोविंद जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके साथ मैं 5 महीना जेल में रहा हूँ और वहीं था तो लोग हमें बताए कि पोखरा भीटा पर बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारे यहाँ के यह बताइए, आप इससे पहले कभी इस पंचायती चुनाव में भाग लिए? हाँ बिल्कुल, 2 बार। कब से कब तक? 1982 से 1988 तक, फिर दोबारा 1988 से 1994 तक। 1982 से 1994 तक आप इस गांव का प्रतिनिधित्व किए हैं। तमाम लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आपने अनेकों विकास के काम किए हैं, तो वो तो पीछे का काम हो गया आपका। इस साल जो 2021 में पंचायती चुनाव हो रहे हैं उनमें मुख्य मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों के साथ आप अपना वोट मांगेंगे? आखिर ग्राम सभा की जनता आपको क्यों वोट देंगे? क्या कहेंगे जनता से, आप इसको बताइए। देखिए, मैं 2 बार यहाँ चिकित्सालय की व्यवस्था किया था, बनवाने का प्रयत्न किया था। एक बार चिकित्सालय चला गया टंडवा, एक बार चला गया लखनापार। मैं यहाँ चाहूँगा कि पहली प्राथमिकता हमारी होगी यहाँ चिकित्सालय बने ताकि गरीब लोगों की सेवा यहाँ से हो सके। जैसे 82 में आप चुनाव लड़े और 2021 में फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो 82 के चुनाव में और 2021 का यह जो चुनाव है इसमें किस तरह का कोई अंतर देखने को मिल रहा है? हाँ, अंतर तो है, अंतर है, बहुत अंतर है। पहले लोग साफ सुथरा थे, लड़ने वाले भी साफ सुथरा थे, वोट देने वाले भी साफ सुथरा थे। लेकिन वह जो है वह समय इतना परिवर्तित हो चुका है कि लड़ने वाले जो सबसे भ्रष्ट हैं वही लड़ने के लिए तैयार हैं। साफ सुथरी के छवि लोग आज हम सुन रहे हैं सबका, जो लोग खुद बैठ के शराब बांधते हैं, ताश खिलवाते हैं, वो आज प्रत्याशी बन के बैठे हैं। हमें कभी न शराब छुआया हूँ न छूँगा। मैंने कई बार अपील किया है कि शराब से आप लोग दूर रहिए, इसमें मत फंसिए। सही तरीके से जो जिसको आप सही समझते हैं, जो आपके काम आने वाला है, उसको आप वोट कीजिए। लोकतंत्र में मतदान का एक अधिकार होता है प्रत्येक मतदाताओं का। तो चुनाव के दिन जब मतदाता बूथ पर जाएंगे तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वह किस तरह से स्वेच्छा से या किसी के दबाव में बहुत से मतदाता अपना वोट दे देते हैं, तो मतदाताओं से वोट को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं चाहूँगा भैया, मैं तो हमेशा यही चाहूँ कि शराब पीना बंद कर दीजिए। लेकिन यदि शाम को लोग पिलावें भी, यदि गलत लोग पिलावें, गलत काम कराना चाहें
तो गलत काम ये लोग न करें। वोटर जो हैं सही लोगों को चुने और मेरे धनेश्वरी से जो चुनेंगे तो गांव का विकास कराएंगे। पीछे जो प्रधान का कार्यकाल चला उसमें आप उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? हम जो कार्यकाल चला है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जिताने में मेरा हाथ था, मैं ही जिताया हूँ उसको, लेकिन उसको गलत लोगों के द्वारा फंसा लिया गया। पिलाना खिलाना 2-4 काम करा के पैसा भी दे दिया गया हमको लगता है, और बाद में पैसे के लालच में आ गया। वही दिखा करके ये लोग आज जो है उस सुखबीर राम की स्थिति बहुत मैंने खराब बदतर है, वो बोल भी नहीं पा रहा है। अभी सूचना जारी हो गई, अब प्रत्याशी जो हैं वह जनता से संपर्क करेंगे, आप भी लोगों से संपर्क करेंगे। जब गांव में आप जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी कि आखिर मैं आपको वोट क्यों दूं, तो उस जनता से आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे क्यों मुझे वोट चाहिए? मैं ये कहूँगा कि 2 बार 1982 से 94 तक आप लोगों ने मुझे देखा है, मैंने क्या क्या काम किया है सबको जानकारी है। मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको भी मैंने मैनिफेस्टो मैंने अपना निकाल दे दिया है। मैंने बताया कि चिकित्सालय बनवाऊँगा, गरीब पात्रों को आवास दूंगा, जो भी सही पैसा आएगा आवंटन मनरेगा में धांधली हुई है बहुत, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसको मैं दुरुस्त कराऊंगा। पहले यही काम करूँगा, सही मजदूरों का चयन करूँगा। जो गलत लोग मजदूर हैं सही मजदूरों का चयन होगा, और जो काम होगा उसका पैसा उनके खाते में जाता है लेकिन लूट लिया जाता है किसी द्वारा। ऐसे लोग एजेंसियां हैं जो पैसा उनका लेती हैं बैंक में, उसको मैं रोकूंगा, सही लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।